हेलो। 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 पढ़ लो, याद कर लो तो तब मैं इसको सही कर देता थोड़ा सा। अच्छा, अब याद आया। याद आ गया। बिना पेटे नहीं रह सकते क्यों? हाँ। हाँ, वो भी मेरे पास है ना। हाँ। पेन भी नहीं थी होगी आप लोगों के पास, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें अपन। ठीक है। अध्याय 3। क्या देखेंगे? आत्मकथ्य। ठीक है। अध्याय 3। ये किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अपन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं अभी। पार्ट 1 और 2 अपन पढ़ चुके हैं। और पार्ट 3 का अपन क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है अभी? ठीक है। देखो इधर। अध्याय 3 आत्मकथ्य। ठीक है। देखा? कौन सा? अध्याय 3 आत्मकथ्य, कवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखना इसको। दिखेगा? देखना। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। ठीक है। मुरझा कर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, उसका शब्दार्थ क्या क्या है? इसका शब्दार्थ देखना। ठीक है। मधुप, मधुप का मतलब क्या था? मन रूपी भोरे। ठीक है, मधुप का क्या होता? मन रूपी भोरे। ठीक है, मधुप का क्या होता? उसका अर्थ होता, शब्दार्थ, मन रूपी भोरे। गुना, गुण गुनाकर, गुण गुनाकर यानी कि गुंजार करके। ठीक है। घनी, कहाँ है घनी? घनी। ठीक है, घनी मतलब अधिक। ठीक है, घनी अधिक। अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा यानी अंत रहित नीले आकाश। ठीक है, अंत रहित नीले आकाश, अनंत, कोई इसकी सीमा नहीं। ठीक है। असंख्य जीवन इतिहास ये लो। देखो, असंख्य, असंख्य मतलब अनगिनित। असंख्य मतलब क्या? उसका अर्थ क्या है? अनगिनित। असंख्य यानी अनगिनित। व्यंग्य मलिन, व्यंग्य मलिन यानी, व्यंग्य मलिन यानी क्या है? बुरी तरह निंदा करना। व्यंग्य मतलब निंदा करना, बुरी तरह निंदा करना। उपहास, उपहास यानी मजाक बनाना। उपहास मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना मतलब उपहास उड़ाना। बोलते हैं ना, उपहास उड़ा रहा, यानी कि मजाक उड़ाना। ठीक है। ठीक है, उपहास यानी कि मजाक उड़ाना। क- दुर्बलता यानी कि कमजोर, कमजोरियां, कमजोर। दुर्बलता के, दुर्बलता का अर्थ क्या होता? कमजोर, कमजोरियां। अपनी बीती, अपनी बीती यानी कि क्या होता? स्वयं, स्वयं भोगी। मतलब अपनी बीती अपने पे बीत रही, मतलब स्वयं पे बीत गई। ठीक है। अपनी बीती मतलब स्वयं भोगी, खुद, खुद पे बीत गई, बीत गई। गागर रीति, गागर रीति यानी खाली घड़ा। गागर ने तो पता था घड़ा, रीति खाली घड़ा। ऐसा मन जिसमें कोई भावना हो, ऐसा मन जिसमें कोई भावना है। ठीक है। आगे देखना। संदर्भ, संदर्भ क्या है? यो लिखने के लिए आता ना एग्जाम में, संदर्भ। व्याख्या करना पड़ता, व्याख्या करना, जिसे इसे पद दे दिया ये। ठीक है, पद्यांश दे दिया, उसके व्याख्या करने के लिए ये सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा संदर्भ।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया। ये पूछे संदर्भ, यानी कि ये है कि किस पाठ से लिया गया, ये क्या है, किस पाठ से लिया गया। ये अपन लिख सके, ये पद्यांश मतलब जो पद्यांश दिया है वो दे रखेगा एग्जाम में, ठीक है। पद्यांश का भावार्थक ये व्याख्या कीजिए, ऐसा आएगा एग्जाम में। तो क्या बोलोगे, संदर्भ लिखोगे और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, मतलब हमारी पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। बस इतना लिखना है, क्या, संदर्भ। ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर क्या लिखना पड़ता, प्रसंग। इस पद्यांश में वर्णित है कि इस नाशवान संसार में दुखद कथाएं भरी पड़ी है, उनको आत्मकथा के रूप में लिखना उपहास का कारण बनता, मतलब मजाक बनाना। क्या उपहास मतलब क्या देखा था, मजाक बनाना, ठीक है। मतलब दुख, संसार में दुखद कथाएं से भरी पड़ी है। जयशंकर ने क्या खुद के बारे में लिखा था कविता, ठीक है। ये प्रसंग लिखना है, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, भावार्थ। क्या लिखना पड़ता है, भावार्थ। क्या लिखना पड़ेगा, भावार्थ, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, जो अपन पढ़ा है ना पद्यांश, उसका अर्थ क्या है, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि गुंजार करते हुए भरे पता नहीं अपनी कौन सी दुखद कहानी सुना रहे हैं, और आज कितनी ही पत्तियां डालियों से सूख कर गिर रही है, अर्थात अनगिनत जीवन नष्ट हो रहे हैं जिनकी अपनी व्यथा की कथा है। इस विस्तृत नीले आकाश के नीचे अनेक अनेक जीवन इतिहास आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। इनको लिखने वालों ने स्वयं को लोगों के उपहास का कारण बनाया है। आशय यह है कि इन आत्मकथाओं का मजाक बनाया जाता है। प्रसाद जी अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या इन सबको देखने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों से भरी आत्मकथा लिखूं? क्या तुम मेरी खाली गागर जैसी आत्मकथा को पढ़कर सुखी होंगे? ये कौन कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब दे अपन समझते, अपने मित्रों को संबंधित करते हुए के, ये कौन? जयशंकर प्रसाद जी अपने मित्रों को संबंधित, मतलब साथ में कह रहे हैं, कवि कहते हैं, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि गुंजार करते हुए भरे पता नहीं अपनी कौन सी दुखद कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। और आज कितनी ही पत्तियां डालियों से सूखकर गिर रही है। आज कितनी ही मतलब पत्तियां डालियों से सूखकर गिर रही है, अर्थात वो बता रहे हैं कि अनगिनत जीवन नष्ट हो रहे हैं। जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि अनगिनत जीवन नष्ट हो रहे हैं जिनकी अपनी व्यथा मतलब पीड़ा, क्या बोलते हैं, व्यथा बड़ा मतलब पीड़ा की कथा है। ये क्या है? जिनकी अपनी व्यथा की कथा है। इस विस्तृत नीले आकाश के नीचे अनेक जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। क्या बोल रहे, जो आसमान के जो आकाश जो नीले है ना, आसमान के नीचे विस्तृत नीले आकाश के नीचे अनेक जीवन आत्मकथाएं लिख रहे हैं। जीवन मतलब खुद के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, लिखे जा रहे हैं। इनको लिखने वालों ने स्वयं को लोगों के उपहास का कारण बनाया है। जो इनको लिखने वालों ने स्वयं को क्या क्या बोला, लोगों का उपहास का कारण बनाया है, ठीक है। उपहास मतलब मजाक का कारण बनाया, मतलब मजाक उड़ाया, ठीक है। आशय ये है कि इन आत्मकथाओं का मजाक बनाया जाता है। परसा ये बोल रहे कि आशा ये है कि इन आत्मकथाओं का मजाक बनाया जाता है। प्रसाद जी अपने मित्र से पूछते हैं कि क्या इन सबको देखने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों से भरी आत्मकथा लिखूं? ये कहते हैं, मित्र से पूछते हैं कि इनका ये सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। ये कह रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद। अपनी कमजोरियों से भरी मतलब खुद के बारे में, जो अपनी जो कमजोरियाँ रहती ना, कि अपने जीवन में क्या चल रहा, उतार चढ़ाव आता रहता, वो खुद के बारे में लिख रहे, ठीक है। कथा लिखो, क्या तुम मेरी खाली खाली गागर जैसे आत्मकथा को पढ़कर सुखी होंगे? ये कह रहे कि मेरे जीवन में दुखी दुखी पड़े है, उसको उसको पढ़कर क्या करोगे? सुख होगे क्या? आत्मकथा को पढ़कर सुखी होंगे क्या? ये उस पद में कह रहे, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखना दूसरा, ठीक है। किंतु क्या है? किंतु ये बिंदी लगी है ना, किंतु
किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊ में। ठीक है, इतना है। दूसरा अपन इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या है शब्दार्थ? रससार, रससार। ठीक है, रुको, इसका कहीं है। इसका ये होता रस, रस मतलब होता सार। ठीक है, इसका अर्थ है ये, रस का क्या होता सार। विडंबना मतलब उपासना, यानी कि से मजाक बनाना। ठीक है, उपासना मजाक बनाना, मजाक बनाना। ठीक है, हाँ, हंसी भी उड़ाना, मजाक भी बनाना। हंसी उड़ाना मजाक बनाना एक ही बात हो जाती। ठीक है, हंसी उड़ाना ना मजाक बनाना वही बात है, एक ही बात है, विडंबना। ठीक है, प्रवचना धोखा छल। क्या है? प्रवचना धोखा छल, धोखा देना, छल करना, पीठ के पीछे छल करना। ये क्या संदर्भ जो इस जो एक अगर साथ दिए ये दो को, ठीक है, बस। तो इसकी व्याख्या करना में आए कि भावार्थ प्रसंग और व्याख्या लिखे इसकी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? जो संदर्भ, संदर्भ लिखने का इसके स्टार्टिंग में संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, अपन ने क्या देखा संदर्भ में? क्या देखा था? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकथा पाठ से लिया गया है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लो कि ये चीज़ अपन ने पढ़ याद आ जाना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर ये पंक्ति दे दी, ये पंक्ति आ गई एग्जाम में, तो अपने को याद होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद से है ये। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये कौन से पाठ से लिया गया, ये भी अपने को याद होना चाहिए। कौन से पाठ से? पाठ 3 आत्मकथा से। ठीक है, ये चीज इन्हें बता दी है। ये प्रसंग में लिखना पड़ता है, ये संदर्भ में ये आत्मकथा पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ये क्या है? इसलिए पूर्वतः मतलब पहले, पूर्वतः मतलब पहले जो बताया ना वो उसी पाठ का है। ठीक है, जैसे प्रसंग देखो, इस पद्यांश में कवि ने अपनी दुर्बलताओं भूलों से भरे जीवन को न लिखने के बारे में बताया है। इस पंक्ति में क्या बताया कवि? अब इस पंक्ति में क्या, अब जैसे प्रसंग लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रसंग। जैसे प्रसंग लिखोगे आप लोग, है ना? ठीक है, प्रसंग में तो इस पंक्ति में क्या कह रहे, आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्ति क्या कह रही, किसके बारे में लिखा। ठीक है, इस पंक्ति पद्यांश में क्या लिखा? इस पद्यांश में कवि अपनी दुर्बलता भूलों से भरे जीवन को ना लिखने के बारे में बताया है। क्या बताया? ये आपको पता होना चाहिए। वे स्वयं का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते? वे स्वयं का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। इस पंक्ति में ऐसा कहा है। ठीक है, प्रसंग हो गया। और संदर्भ तो अपने देख लिया, ये पाठ कहाँ से लिया गया था? आत्मकथा पाठ से लिया गया है, और इसका कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं भावार्थ मतलब व्याख्या। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखो इसकी व्याख्या, कवि प्रसाद जी अपने मित्र से कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि प्रसाद जी अपने मित्र से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रहस्यहीन खाली मटकी जैसे जीवन के विषय में पढ़कर तुम अपने आप को दोषी मानने लगो। तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का रस चुरा लिया है और अपनी आनंद की मटकी को भर लिया है। उन्हें अपनी भूलों और ठगे जाने को आत्मकथा में लिखना अपनी सरलता की मजाक बनाना लगता है। वे अपनी कमजोरियों को औरों को नहीं दिखाना चाहते। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? वो अपनी कमजोरियों को औरों को नहीं दिखाना है, औरों को नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, देखो कवि प्रसाद जी अपने मित्र से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रसहीन खाली मटकी जैसे जीवन के विषय में पढ़कर तुम अपने दोषी को, अपने आपको आपको दोषी मानने लगो।
तुम ऐसा ना लगने लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का रस चुरा लिया, ठीक है, और अपनी आनंद की मटकी को भर लिया है। उन्हें अपनी भूल और ठगे जाने के आत्मकथा में लिखना अपनी सरलता की मजाक बनाना नहीं चाहते। वो अपना जो आत्मकथा को मजाक नहीं बनाना चाहते, वे अपनी कमजोरियों और औरों को नहीं दिखाना चाहते। जो अपनी कमजोरियां थी जयशंकर प्रसाद की, वो औरों को नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अमरदीप इधर ध्यान दे, ठीक है। तीसरा देखो, उज्ज्वल कैसे गाऊं, तीसरा पंक्ति देखो, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। ये जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ में ध्यान भी दो कि ये कहाँ तक गए पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं। अरे खिल खिलाकर, जैसे मैं मन में पढ़ रहा उज्ज्वल गाथा, तो आप मन में देख सकते हो कि हाँ सर ये पढ़ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। अभी कहाँ दिख रहा था, किधर, यहाँ भी दिखता है। चलो ठीक है, आगे देखो, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो आ गया, ठीक है। ये पंक्ति खत्म। तीसरी अपन देखेंगे शब्दार्थ, इसका अर्थ क्या, उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ, ठीक है। उज्जवल का क्या था, निर्मल, स्वच्छ, स्वप्न देखना, स्वप्न देखना, क्या करना, स्वप्न देखना यानी कि इच्छा करना, ठीक है। और इसका क्या होता, आलिंगन मतलब बाहों में भरना, आलंग आलंगिन, ठीक है, आलिंगन मतलब बाहों में भरना, मिलाना, ठीक है। मुस्काया मतलब दुरुस्कारा कर, भाग गया, क्या होता है, मुस्काया मतलब मुस्कुरा कर भाग गया नहीं, मुस्कुरा कर, ठीक है। मुस्काया मतलब इसका अर्थ होता है मुस्कुरा कर, ठीक है। इसका ये दुरुस्कार हो गया, मुस्कुरा कर, मुस्कुरा कर, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, पेन चेंज करूं, कौन सी, रेड लेना, ठीक है। हाँ, तो वो बोल देना था ना, ब्लैक ले लो क्या, ये क्या, इसका क्या है ये, ठीक है। इसका होता मुस्काया मतलब मुस्करा कर, मुस्करा कर है नी, ठीक है। मुस्करा कर, भाग गया मतलब चला गया, पता है भाग्य का अर्थ क्या होता, चला गया, ठीक है। संदर्भ, अभी देखो पंक्ति अगर दे दी एग्जाम में तो आप क्या करोगे, इसका संदर्भ लिखोगे तो वही लिखोगे, यह पाठ पूर्ववत नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, यह पाठ आत्मकथा से लिया गया है, इसका कवि जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। यही लिखना आपने को, पूर्व मतलब वही लिखना। फिर प्रसंग में क्या लिखोगे, इसके बारे में कि ये किसके बारे में, मतलब इसका अर्थ क्या है, किस बारे में बता रखा है, वो देखना है। यह मधुर पाने की, यहाँ यहाँ कवि ने मधुर पाने की जो इच्छा की थी उसके पूरा ना होने पाने की वेदना को व्यक्त किया, ठीक है, वेदना को व्यक्त किया, क्या, कवि मधुर पाने की जो इच्छा थी उनकी, तो पूरा ना हो पाने की इनके क्या किया, वेदना किया है, ठीक है। उसका भावार्थ देखो, ये रहा इसका भावार्थ, उसकी व्याख्या देखो, क्या व्याख्या, ठीक है। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन की मधुर रातों की निर्मल कहानी किस प्रकार सुनाऊं, वे खिलखिलाकर हंसते जो बातें होती थी अब वे किस प्रकार बताए जाए, क्योंकि वो प्रेम रहा। वे कहते हैं कि मैंने जीवन में जो सुख का स्वप्न देखा था वो मिल नहीं पाया, वो सुख मेरी चाह में आते आते कर भाग गया, इस तरह प्रिय मिलन का स्वप्न अधूरा ही रह गया, ठीक है। इस व्याख्या है, ठीक है। अभी देखना, यह कवि ने, यहाँ सब, यहाँ से कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताई जीवन की मधुर की निर्मल कहानी किस प्रकार सुनाऊं, मतलब जब पति के साथ बिता जीवन की मधुर रातों की निर्मल स्वच्छ कहानी
सुनाऊं कि वे खिलखिलाकर हंसते, जो बातें होती थी अब वे किस प्रकार बताए जाए। तो पहले अपन हंसते खिलते मतलब बचपन में बड़े होते ना, कई प्रकार के खेल खेलते, जो बात थी अब वे किस प्रकार बताए जाए, का ये कहना पड़ा, क्योंकि वो प्रेम रहा है। खेल बहुत सारे हैं। बचपन में खेली, अंगूठी खेली होगी। अंगूठी, क्या बोलते उसको? आंटी, क्या बोलते? गोटी, गोटी भी बोलते हैं। अपने भाषा में बोलते गोटी। ठीक है। ठीक है, बबीता, बबीता को पता है कि क्या बोलते हैं? पत्ते, ताश पत्ते खेले होंगे, और भी बहुत सारी। और क्या बोलते हैं वो वाली? हाँ, लंगड़ी खेली। और अपनी भाषा में वो झाड़ पे यूं करके फेंक के ना भगते थे ना, फेंक कर, वो हमने बहुत खेला। अपनी भाषा में बोला आली पीपल, क्या बोलते हैं, आली people। हाँ, वो खेल। ठीक है। हाँ, गुल्ली डंडे खेले, क्रिकेट भी खेले, कबड्डी भी खेले, बहुत सारी खेले हैं बचपन में। बचपन में क्या ये चीज़ें तो अभी भी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट अभी भी खेलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना, आगे देखो। देखो अभी देख लो, ठीक है, बातें हो गई अभी, क्योंकि वो प्रेम रहा है। वे कहते हैं कि मैं जीवन में जो सुख का स्वप्न देखा था, कौन कहते हैं? मैंने सुख का स्वप्न देखा था वो मिल नहीं पाया। जो मैंने सोचा, जैसे बचपन, जैसे 10वीं 11वीं से अपन सोचते हैं ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये चीज़ पढ़ लूँगा, मतलब ये मतलब ये पढ़ के ना मैं ये बनूँगा, वो सुख अपन जैसे आगे करने की इच्छा रखते हैं, सुख पाने का, वो उनको नहीं मिला। ठीक है, वो सुखी सुख मेरे चाह में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, वो क्या कहते हैं, पास आते आते वो भाग गया, पर सुख नहीं मिल पाया। ठीक है, सुख, सुख क्या होता है? सुख, सुख ये था मतलब वो कहीं किसी भी मतलब किसी भी प्रकार की उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुख, सुखी, हमेशा सुखी, बीमार ना होना, वो कभी बीमार ना हुआ, वो हमेशा मुस्कुरा रहता हो, किसी चीज की टेंशन ना करता हो। ठीक है, समझ गया? तुम ही समझ लो ना। ठीक है, इधर देखो, इसको पूरा करते हैं। अमरदीप, यहाँ बैठ, पीछे, ठीक है, गेट के बाहर कर दूंगा, यहाँ बैठ जाके। ठीक है, अभी देखना, आते आते मुस्कुराकर भाग गया, ये कौन कहते? जयशंकर प्रसाद। इस तरह प्रिय मिलन का सपना मेरा अधूरा रह गया है। ठीक है, कौन सा मुस्कुरा कर हंसी, शर्मा गया, मेरी चाह में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, वो कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये पंक्ति खत्म हुई। अब देखना चौथा, के देखो, पढ़ते जाना, मैं जो पढ़ते जा रहे शब्द को ध्यान, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुराग देती थी निज सुहाग, उसकी श्रीमती पाथे बनी, हे थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। ठीक है, यह हो गई पंक्ति। ठीक है, पंक्ति। अरुण मतलब, अरुण का मतलब क्या था? लाल। कपोलो मतलब गालो। मतवाली मतलब मद, मद मस्त बना देने वाली। ठीक है, मतवाली मतलब मद मस्त बना देने वाली। अनुरागनी यानी प्रेममयी, अनुरागनी मतलब प्रेममय। उषा, भोर। सुहाग मतलब सौभाग्य, सौभाग्य हो ना। मधुमई मतलब माधुर्यमयी। स्मृति मतलब याद, स्मृति। ओ, ठीक है, इधर देखो, स्मृति मतलब क्या होता है? याद। पाथे यानी सहारा, संबल, संबल, पाथे यानी सहारा, संबल का मतलब क्या होता है? सहारा और संबल। ठीक है, पाथे का मतलब सहारा और संबल। पथिक, पथिक मतलब राहगीर, क्या था? राहगीर। पंथा मतलब मार्ग। ठीक है, कं
कंथा ने अंतमय अंतर्मर गुदड़ी, क्या बोलते, अंतमन गुदड़ी। ठीक है, देख संदर्भ इसका संदर्भ वही है, आत्मकथा से लिया गया है। इसका इसका कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, संदर्भ देखो, ये प्रसंग देखो, प्रसंग ये है कि क्या बोला है उनने, किसके बारे में। ठीक है, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या। ठीक है, देखना प्रसंग देखना, यह कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताई है आनंदमयी स्मृतियों को कुरे दने पर आपत्ति जताई है। ठीक है, ये पंक्ति किसके बारे में बताई थी, प्रेमिका के बारे में। ठीक है, उसके बारे में है। देखो इसका भावार्थ क्या, देखो उसका भावार्थ। कवि कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो मेरी प्रिय थी उसके लाल गालों पर छाई ललिमा अत्यंत सुंदर था, मदमस्त बना देने वाली थी। उन गालों की ललिमा से प्रतीत होता है कि माधुर्य भोर भी अपनी मांग में भरने के लिए सौभाग्य का सिंदूर उसी से लिया करती थी। मुझ थके हुए राहगीर के उस प्रिय की यादें मेरी जीवन यात्रा में बनी हुई है। मैं उसी संबल से जीवन बिताने की शक्ति पा रहा हूँ। मित्र, क्या तुम्हें तुम में तुम क्या तुम में, ठीक है, ये साथ में है, ये क्या है, क्या तुम मेरी, क्या तुम यादों की गुदड़ी की सिलाई उधेड़ कर मेरी पीड़ित हृदय को देखना चाहते हो, अर्थात अर्थात मेरी उन यादों को आत्मकथा लिखवा कर क्या आंतरिक पीड़ा को देखना चाहते हो। ये कौन कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, बस अमरदीप को देखना नहीं है बस। ठीक है, तो यस सर, अमरदीप ध्यान देख। ठीक है, ये क्या है, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मदमस्त बना देने वाली थी। क्या थी, मदमस्त बना देने वाली थी। क्या थी, मदमस्त बना देने वाली थी। मदमस्त बना देने वाली, मत वाली मतलब मदमस्त बना देने वाली थी। गालों की ललिमा से प्रतीत होता, मतलब क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन गालों की ललिमा, ललिमा क्या होता है। अच्छा, आपने पूछ लिया यूं, ऐसा। उन गालों की ललिमा से प्रतीत होता, मतलब उन गालों की ललिमा से वो तैयार होते ना, शायद उसी को बोलते हैं, लाली लगाना, बिंदिया लगाना। हाँ, यहाँ पे भी लगाते हैं, लड़कियों को पता है कि क्या क्या लगाते रहे वो। हाँ सही, उन ललिमा से प्रतीत होता है कि मतलब जो सुंदर हर चीज मतलब लगा के आती है। उन ललिमा से प्रतीत होता है कि माधुर्य भोर भी, ठीक है, माधुर्य भोर भी अपनी मांग से भरने के लिए सौभाग्य का सिंदूर उसी से लिया करती थी। आज मुझ थके हुए राहगीर, वो क्या बोलते हैं, आज मुझे थके हुए राहगीर के उस फिरे की याद मेरी जीवन यात्रा में सहारा बनी हुई है। मतलब इतना थका होने के कारण, मतलब इतना वो, आज भी वो मेरे जीवन का सहारा बनी हुई है। ठीक है, मैं उसी संभल से जीवन बिताने की शक्ति संजो पा रहा हूँ। मैं उसी ताकत से जीवन बिताने की शक्ति पा रहा हूँ, कमजोर से। ठीक है, मित्रों, क्या तुम मेरी यादों की गुदड़ी की सिलाई उधड़ कर मेरी पीड़ित हृदय को देखना चाहते, जो मेरे अंदर क्या बोलते, जो मेरे अंदर पीड़ा है हृदय के, वो मतलब देखना चाहते हो, अर्थात मेरी उन यादों को आत्मकथा में लिखवा कर, क्या बोलते हैं, जो मेरी उन यादों को आत्मकथा में लिखा कर क्या मेरी आंतरिक पीड़ा को देखना चाहते हो, जो मेरे अंदर जो पीड़ा है क्या आप देखना चाहते हो, दुख दर्द, पर वो देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग नहीं देखना चाहते। ठीक है, मत देखो, पर वो देखना चाहते हैं ना, वो उनका ये कहना पड़ता है कि आप लोग देखना चाहते हो सकता है अगली पंक्ति में, हो सकता है वो बोल दे कि हम देखना चाहते हैं। देख लो, हाँ अगली पंक्ति में देखो क्या है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। वो ये कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज मैं कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भरना भरना
करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी स्वयं भी नहीं सकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा का मतलब क्या था? पीड़ा, पीड़ा, दुख, दर्द। ठीक है, शब्दार्थ देखो, इसका शब्दार्थ मौन मतलब चुप रहना, मौन रहना। हाँ, मौन व्रत करना, चुप रहना। भोली, भोली का मतलब क्या था? सरल। क्या था? भोली यानी कि सरल या साधारण। ठीक है, भोली यानी कि सरल साधारण। थकी हंसी हुई है, क्या? थकी हंसी हुई है। व्यथा मतलब पड़ा, पड़ा नहीं, ये पीड़ा है। ठीक है, ये गलत है, पीड़ा। व्यथा मतलब पीड़ा, कीड़ा नहीं, पीड़ा, पीड़ा। सही बोला, सही बोला। ये संदर्भ, इसका ये कहना होता है कि संदर्भ, इस अब संदर्भ लिखना है ये पंक्ति में। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया? यह पाठ ऐसा लिखोगे, यह पाठ आत्मकथा से लिया गया है, इसका कवि जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, संदर्भ है पूर्वव्रत। ठीक है, प्रसंग क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कवि ये कहना, ये किसके बारे में? ये स्वयं की सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति माना है। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा? स्वयं को सामान्य जीवन जीने वाला माना, व्यक्ति माना खुद को, जिसकी आत्मकथा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। खुद को ऐसा किसने माना? जयशंकर प्रसाद जी ने माना। भावार्थ देखो, इसका व्याख्या देखो। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण है। वो क्या कहते हैं? मेरा जीवन बहुत साधारण है। क्या कहते हैं? मेरा जीवन बहुत साधारण है। मेरा जीवन बहुत साधारण, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लिखा जाए। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी? कि मेरा जीवन बहुत साधारण में है, कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ लिखूं। ठीक है, लिखा जाए। इसलिए आत्मकथा में अपनी यश गाथा कैसे लिखूं? वो कहते हैं कि इसलिए मैं कैसे लिखूं आत्मकथा। ठीक है, कि मेरे जीवन में मेरा जीवन ऐसा बहुत साधारण में है, मतलब साधारण जीवन है, जिससे कि मैं अपनी आत्मकथा में गाथा लिखूं। अपनी गाथा कैसे लिखूं? गाथा मतलब अपने बारे में। ठीक है, अपने बारे में लिखना, अपनी यश गाथा, कहानी, कविता। ठीक है, ऐसी स्थिति में यही उचित है कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं मेरे अपने जीवन, वो कि ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यह उचित है कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनूं। मेरे जीवन में तो सिर्फ साधारण है, क्या बोलते हैं? बहुत साधारण है। ठीक है, वो मैं औरों की आत्मकथा को सुनता रहा हूँ। वे मित्र से पूछते हैं कि मैं तुम है कि तुम मेरे भोले भाले ही जीवन की सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भत्ता क्या करोगे, भला क्या करोगे? मतलब वो उनका ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मेरे जीवन, कि तुम मेरे भोले भाले जीवन सीधी सादी आत्मकथा सुन, भला आप क्या करोगे? मेरे जीवन में तो महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन की आत्मकथा सुनकर क्या करोगे? ठीक है, अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है। वो कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर को जो पीड़ा थी वह शांत हो गई। वो कहते हैं जो मेरे अंदर, जो मेरे हृदय में जो पीड़ा थी, जो दुख दर्द था, ठीक है, जो दुख दर्द था, अंतर को जो दुख दर्द था, पीड़ा थी, वो शांत हो गई। जो दुख था वो दूर हो गया, थक कर। ठीक है, आगे बढ़ा लेते इसको। हो, शांत हो गई, थक कर क्या हो गई? चुप हो गई। ठीक है, शांत हो गए, थक कर चुप हो गई। ठीक है, अभी खत्म हो गया। बस अपन ने क्या पढ़ लिया? पाठ 3। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या कहा? आत्मकथा, खुद के बारे में। ठीक है, अपन अपन क्या देखेंगे अभी? क्या देखेंगे? और देखें, देखते लिया प्रश्न उत्तर उसके कल देखेंगे। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया, जैसे बोर हो जाओगे। पूरा आज अपन ने पूरा खत्म कर दिया पार्ट 3। पार्ट 1 बार बार बोल रहा, रोज नहीं बोलूंगा। ठीक है, बार बार बोल रहा, डेली बोल रहा हूं आप लोगों को।
क्या कर रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ आपको, डेली ये बता रहा हूँ। देखो देखो इधर देखो, पार्ट एक किसका है, सूरदास जी का। ध्यान से सुनो, ये सुन लेना, लिख लेना। आइंदा मैं नहीं बख्सूंगा, ठीक है, अगली बार कल वाली क्लास में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहे तुम? पेड़ दूंगा, ठीक है, सुन ले। पार्ट एक, कल में बहाना नहीं चलेगा, ध्यान से सुन लेना। पार्ट एक सूरदास जी का, प्रश्न प्रश्न उत्तर जो बताया है, ठीक है। पार्ट एक सूरदास जी का जो प्रश्न उत्तर बताया मैंने, पार्ट एक के हैं? कैसा? नहीं है क्या? पार्ट एक में प्रश्न उत्तर नहीं है क्या? अभी तक पार्ट एक का नहीं पता है? कवि है ये, पार्ट एक का कवि कौन है ठीक है, इसलिए बोलता हूँ, सुन ले, ठीक है। पढ़ा रहे थे उस टाइम पे। कॉपी में कल मैं देखूंगा सभी के कॉपी में, पार्ट एक के प्रश्न उत्तर होना चाहिए, लिखे हुए, लिखे हुए भी होना चाहिए, याद करे हुए भी होना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूँ, कम से कम पूरे तो याद नहीं कर सकते, ठीक है, मैं मानता हूँ। कितने दिन हो गए ये पाठ पढ़े हुए अपन, बहुत दिन हो गए, ठीक है, बहुत दिन हो गए अपन ये पाठ पढ़े हुए। उसके बाद मैंने 10 क्वेश्चन दो दो रोज दिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए थे याद करने लाने के लिए, आपको बोला था। अभी तक कितने क्वेश्चन याद किया आप लोगों ने? कितने? ठीक है, 10, कम से मिनिमम 10 क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, ठीक है। बबीता, करण, भूरू, अमरदीप, कल वाली क्लास में आप लोग, अब उसके पीछे क्यों पड़े विष्णु जो आया नहीं है? नहीं, आपको क्या उल्टा लटकने का इरादा है क्या, अमरदीप? हम्म? 15, मिनिमम 10 याद होना चाहिए, कोई से भी, कोई से भी, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें कितने हैं पार्ट एक में? 15 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन याद होना चाहिए, और कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है, कॉपी में लिखा होना चाहिए, याद करा हुआ भी होना चाहिए और लिखा होना भी चाहिए। कॉपी देखूंगा मैं, ठीक है करण, बिल्कुल कॉपी देखूंगा मैं। अगर नहीं लाए, वास्तव में पूरे क्लास में खड़ा करके रखूंगा, और मार भी पड़ेगी। हम्म? बाहर का, दुकान के बाहर नहीं, क्लास में। हाँ, मैं किसी भी खड़ा करूँ, हो सकता पंखे भी खड़ा कर दूं मैं, फिर भी खड़ा कर सकता मैं। हाँ, वो कैसे करूँगा वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। वो मैं कैसे खड़ा करूँगा वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं देख लूँगा। पहले फिलहाल में आप लोगों का देखो, क्या आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, इधर देखो, क्या है, पार्ट एक कवि सूरदास जी, प्रश्न उत्तर इसका याद होना चाहिए। और देखो, और भी देखो, ये चीजें लिख लेना, फिर बोर्ड कब बताया, ठीक है, ये देखना इधर, ध्यान देना। जीवन परिचय अभी मत याद करना, ठीक है ना? सूरदास जी का ले लिया, चेक भी हो गया, ठीक है। देखो इधर देखो, इसकी रचना याद होना चाहिए, सूरदास जी की रचनाएं। और और क्या याद होना चाहिए, सबसे मेन बात तो भाव पक्ष,
अगर ये आप लोगों को पार्ट एक की याद नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी हालत में ये चीजें मुझे कल होना चाहिए। अमरदीप, उसको मैं चाय पिलाऊंगा। 10 क्वेश्चन, अगर 10 प्रश्न उत्तर अगर वो उसने बता दिया बिना पढ़े, मतलब क्लास में, तो उसको क्यों बता रहा? हाँ, तो उसको क्यों बता रहा? देखो मैं क्या करता अमरदीप, समझ ले। ठीक है, अपना देखो, उनका मत देखो। वो भूरू खुद का संभाल लेगा, करण खुद का संभाल लेगा। उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं दूसरे के पीछे? इनके इनके स्कूल में भी ऐसा ही करता है। कौन? तभी भी बैठ जाया करना यहाँ। हाँ, ये भी बात भी सही है। आगे बैठ जाएगा तो फिर पीछे मस्ती कौन करेगा? ये चीजें देखो, फिर से सुन लो। सूरदास जी, पार्ट एक का मेन बात, तो पार्ट एक का प्रश्न उत्तर 10 तक याद होना चाहिए, लिखा हुआ 15 तक होना चाहिए। ठीक है, और रचनाएं 15 में से, देखो एक बात में ध्यान रखो, 15 में से इसमें से कोई सा भी, मतलब 10 होना चाहिए। हो सकता क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता, क्वेश्चन नंबर 5 सकता, 6 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, या 15 भी हो सकता, 12 भी हो सकता, और 10 भी हो सकता, कोई सा भी। सीरियल सीरियल से अंदर कोई से भी, मतलब 10। ठीक है, कितने? 10। ठीक है, बोर्ड पे लिखवाऊंगा। बोर्ड में यहाँ ले लूंगा। ठीक है, कॉपी में लिखने के लिए दे दूंगा। लिख लिख के उसको, बबीता ध्यान देना, आज से अभी शाम को जाके। ठीक है, अभी जाके थोड़ी देर अपना ये चीज़ें कर लेना। उसके बाद जो भी सर देंगे होमवर्क, वो भी देख लेना। ठीक है, आज का काम आज ही निपटा लेना, कल का काम आज ही निपटा लेना। ठीक है, और ये भी देखना है अमरदीप, क्या देखना है? रचनाएं पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। अपन ने अभी तक कितने पाठ पढ़ लिए? 3 पाठ पढ़ लिए। उसके बाद पार्ट 2 का, जो तुलसीदास का भी है, राम लक्ष्मण परशुराम, जो संवाद हुआ था, संवाद। ठीक है, उनके बीच जो क्या है बातचीत हुई थी, उस पार्ट का भी आपको प्रश्न उत्तर में लिखवा दूंगा। और तुलसीदास का कवि परिचय तो लिखवा दिया मैंने आप लोगों को, हालांकि याद भी है। ठीक है, याद कर लिया ना तुलसीदास का? तुलसीदास, हाँ, कवि परिचय। रचनाएं कितनी है, वो रचनाएं बताओ उनकी, तुलसीदास की। बता कौन कौन सी है? ठीक है, मैं लिख रहा, देखो। ठीक है, देखो, और बोरो, जब वो बता रहा तो कौन सी ये चीज़ उनसे मत पूछो। ठीक है, वो बता दिया उनने। ठीक है, कौन सी बताओ अमरदीप? रामचरितमानस, चरित है वो। ठीक है, चरित, चरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, जो जो बोल रहा अमरदीप वही लिखूंगा, विनय पत्रिका। और बता, कविता वाली, कवितावाली, अमरदीप ध्यान देना, लिखी थी कविता वाली? तूने ये वाली लिखी, ये वाली नहीं है, ध्यान देना। वाली कैसे लिखोगे? हाँ, कटेंगे ना मंत्र में। जो रचना ही गलत, मेन बात तो रचना देखेंगे। मेन बात रचना देखेंगे, अगर रचना में अगर तुमने ये लगा दी छोटी ई की मात्रा, वो तो देखेंगे ये वाली होती ही नहीं है, रचना होती ही नहीं, ये कहाँ से ले आए, यही देखेंगे। ठीक है, ये वाली वाली देख लेना। ठीक है, देना कविता वाली। और बता, और और कविता वाली बता दे, ऐसे बता दे। कविता वाली, गीता वाली, दोहा वाली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम न छुआ, और रामायण न छुआ। कौन सी है? हैं?
तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे हैं। पार्वती मंगल तुलसीदास की। ठीक है, इसमें इतने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, वो बहुत सारी है उनकी। हाँ, इसमें यही चीज़ 10वीं के लेवल तक का यही है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें ये चीज़ तो अपन ने आपकी हो गई थी ये चीज़ें तो। ठीक है, याद है इसका कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान जो याद नहीं कर रखे, वो सभी याद कर लेना, ठीक है। याद होना चाहिए आप लोगों को। और अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? देखो, ठीक है, होके आ जाओ। विलम्ब शब्द देख लिया अपन ने। ठीक है, विलम्ब शब्द देख लिया है। प्राय, प्रायवाची देख लिया। पानी लिया ना, प्रायवाची देख लिया। और क्या देखा अपन ने? बस यही देखा ना। और क्या देखा? पाठ देख लिया। पाठ अपन ने 3 तक देख लिया, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन पाठ 3 के प्रश्न उत्तर, और ये चीज पूछेंगे, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ली है। और है ना, है। अभी आ रहे हैं वो, लेट। ठीक है, होके आ जाओ जल्दी। और बबीता, आप लोग याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में लोड पड़ जाएगा, फिर बाद में एग्जाम आ जाएगी, आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी से स्टार्ट कर दो। गणित का देख लिया करो। गणित का जैसे सवाल सर करवाते ना, बार बार उसे अगर नहीं आ रहा तो बार बार करो, बार बार। अगर नहीं आ रहा तो किसी और से पूछ लो, ठीक है, पूछो उसको, तो आएगा। और जैसे अभी बैठे रहे तो याद करके, याद देख लेना चाहिए उसको, याद करने की कोशिश करना चाहिए। अभी से स्टार्ट कर दो, और कल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बहाना नहीं चाहिए सर ये हो गया था, मैं अभी से बोल देता, बहाना नहीं, बिल्कुल। इसलिए कल की जगह आज ही याद कर लेना। जो भी है सीधा बोल रहे हैं कैसा भी, पर हम्म, क्या बोला? पानी लाने को बोला था कि मैंने? थैंक यू अमरदीप, पी लिया मैंने। अमरदीप, खड़ा हो। अपन ने पाठ 3 पढ़ा ना अभी? किसने बोला? हाँ, ठीक है। वो उसके वो जो नई बुक है ना, मेरे को ला के देना। अभी स्कूल में मिली वो, मांग लेना उससे। देखो, ये प्रश्नोत्तर क्या कह रहे हैं? देखो अमीर देव, ये कह रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, देखो। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? अपन ने भी पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा? क्या लिख सक कवि कवि खुद की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं?
क्यों बचना चाहते थे? उनका जीवन कैसा था? कैसा था उनका जीवन कैसा था? हम्म? अब अपन ने पढ़ा, कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा था। किसने कहा था आत्मकथा लिखने के लिए? कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने कहा था। क्या कहा? तो वे सहमत नहीं हुए आत्मकथा लिखने के लिए। क्यों सहमत नहीं हुए? क्योंकि वो उनका जीवन साधारण था। ठीक है। और कैसा था? साधारण, उनका जीवन साधारण रहा और उनके महान कार्य कभी उन्होंने महान कार्य नहीं किया, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। यही है उत्तर, और क्या। वो अपनी जो पीड़ा, जो दुख था, व्यथा थी, जो व्यथा मतलब क्या होता था, मैंने बताया था ना, व्यथा यानी कि जो पीड़ा, क्या होता? पीड़ा, जो पीड़ा होती ना, उस पीड़ा को क्या करते, वो फिर से याद, दुखों को याद नहीं करना चाहते। पीड़ा, जो दुख था, उनको याद नहीं करना चाहता था। कौन? जयशंकर प्रसाद। इसलिए आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। बस यही चीज़ है याद, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या था कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्योंकि उनका जीवन कैसा था? साधारण था। इसलिए वो सहमत नहीं हुए कि मेरा जीवन साधारण था, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। और जो दुख था, जो पीड़ा, उनको वो याद नहीं दिला, मतलब याद नहीं रखना चाहते थे, याद नहीं करना चाहते थे वापस से। जो पहले जो बीत गया, उस जीवन को फिर से याद नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए वो बचना चाहते थे। उन्होंने महान कार्य किया ही नहीं। यही तो है प्रश्न उत्तर। हो, ये भी लिख दोगे ना ऐसा, थोड़ा उसको जमा के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। पाठ 4 कौन सा है? उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, वो पढ़ेंगे। और कल हो सकता है प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे, और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी। जयशंकर, जयशंकर प्रसाद नहीं, सूरदास जी का लिखना अपने को। किसका लिखना है? सूरदास जी का। बाकी सब कुछ लिखा है अपन ने, सूरदास जी का जीवन परिचय बाकी है नहीं? जीवन परिचय बाकी है ना उसका। खड़ा हो अमरदीप, खड़ा हो। हो गया। सूरदास, अपन ने सूरदास पाठ एक पढ़ा ना, सूरदास की भाषा कौन सी थी? सबको पता है, गुरु को पता है। ठीक है। सूर सागर के रचनाकार कौन है? ठीक है, याद हो गया ना। तुलसीदास की रचना सभी बता। हम्म। और हम्म। हम्म। और ठीक है, ठीक। और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी हुआ था। सही है। जयशंकर प्रसाद जी के प्रवर्तक माने जाते हैं। हम्म। जयशंकर प्रसाद किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माना जाते हैं। सभी ध्यान से सुन लेना। कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? मतलब अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है इसको, पता भी नहीं होगा। पता है अमरदीप को? अनामिका। अनामिका, ठीक है। भ्रमर, भ्रमर द्वारा रचित सुरसागर से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? नहीं, भ्रमर गीत
द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया। सूरदास। सुर भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया। ऐसा ऑप्शन आपको खालिस्तान ऐसा देगा तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसीदास शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। श्रेष्ठ कवि हैं, कौन से शाखा के श्रेष्ठ कवि है तुलसीदास? बता रहा हूँ, वही कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा, खड़ा हो। अमरदीप जब और रोज मार खाए बिना रहता नहीं वो उसको खुजली होती। ठीक है, उसके बारे मत लगो तुम। ऑप्शन ऑप्शन कैसे एक ही दूंगा? ऑप्शन ऑप्शन दो ना, यह आएगा। कौन? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। कविता वाली की रचना है, तुलसीदास की रचना है। नहीं, जयशंकर प्रसाद की कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कौन से पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद की कविता है? अपन ने अभी पढ़ी ना कविता, आत्मकथा। सही है ना? आत्मकथा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? कौन सी? अवधी भाषा में। पाठ दो का है ना, पाठ दो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो ये अवधी भाषा में। गीतावाली किसकी रचना है? तुलसीदास की है। लहर किस कवि की रचना है? लहर, झरना है। हाँ, किसकी रचना है ये? हाँ, जयशंकर प्रसाद के। आंसू, लहर, झरना, ये जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था? ये देखो, फिर से देख लो एक बार। पार्ट 1 प्रश्न उत्तर कम से कम 10 तक याद होना चाहिए। लिखे हुए कॉपी में देखूंगा 15 तक। ठीक है, और याद कितने? 10 तक। बहुत दिन हो गए इसको पढ़ाए हुए अपन। और जो सूरदास जी, जो जीवन परिचय को छोड़ के रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 10 प्रश्न तो याद होना ही चाहिए। टेस्ट लूँगा, मौखिक भी, टेस्ट भी होगा। अगर कल याद करके नहीं आए, ठीक है, तो मैं पूरी क्लास में खड़े खड़े रहना पड़ेगा आप लोगों को। पूरी क्लास सोच लेना। मेरे भाई पहले ये तो याद कर ले, ये तो याद कर ले, फिर दूसरा कर लेना। अगर ये देखो, ये पूरा हो जाए ना कंप्लीट, उसके बाद दूसरे पार्ट का याद कर सकते हैं आप लोग। अगर आप में क्षमता है याद करने की, याददाश्त रखने की क्षमता है, तो ये याद कर लेना पूरे। उसके बाद देख लेना पार्ट 2 का। पार्ट 2 क्या, अगर पार्ट 2 का भी याद हो जाए तो और देख लेना, पूरी बुक भी याद कर सकता। उसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है, कोई नहीं रोक रहा उसको। ठीक है, और ये चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है, अपन क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।